नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। तो ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आज बात करने वाली हूं अमेरिका के एक और ऐसे फैसले की जिसने दुनिया भर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको याद होगा, अमेरिका की तरफ से कुछ दिन पहले ही जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाए जा रहे थे कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पर कितना दबाव पड़ेगा। लेकिन अब इसी के साथ साथ H1B वीजा को लेकर के जिस तरीके से फीस में एक लंबा चौड़ा इजाफा किया गया है, उसके बाद जो विदेशी अमेरिका में जाकर के काम करते हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इसका असर बहुत ज्यादा तेजी से पड़ने वाला है। और अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा भी गया है कि अमेरिकियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए ये नियम, ये वीजा फीस लेकर के हम आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह वो ये बताते हैं। 2003 की अगर बात की जाए तो H1B वीजा धारकों की जो संख्या है वो 32% थी, लेकिन अब ये बढ़कर के 65% तक हो गई है। विदेश से आने वाले लोगों को सस्ते में नौकरी दे दी जाती है और अमेरिका में रहने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ट्रंप सरकार का ये मानना है कि सरकार में रहते हुए वो चाहते हैं कि जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो अमेरिकी हैं, उनकी जॉब को सुरक्षित किया जा सके। इसीलिए H1B वीजा धारकों पर उन्होंने एक तगड़ी फीस लगाने का नियम बना दिया है। लेकिन लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन भी है इस H1B वीजा को लेकर के, क्योंकि मेटा से लेकर अमेजॉन तक, फेसबुक तक सभी ने अपने विदेशी कर्मचारियों को एक निर्देश जारी करते हुए ये कहा था कि 21 सितंबर तक वो अमेरिका आ जाएं। इसीलिए जगह जगह पर, एयरपोर्ट्स पर जो एक बड़ी भीड़ है वो उमड़ती हुई देखी गई, जो लोग अमेरिका जाना चाह रहे थे। और इतना ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की जब संख्या को स्पॉट किया गया तो एक बात और भी नोटिस की गई कि इस दौरान अमेरिका जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स थी उनके रेट्स में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। जो सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क फ्लाइट जाती हैं उनके रेट्स डबल हो गए थे, उनके टिकट के रेट्स डबल हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच अब मैं आपको बताती हूं कि जो कंफ्यूजन है वो किस तरीके से अब दूर होते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे जो मन में सवाल हैं, उन सवालों के तमाम जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि आखिरकार H1B वीजा होता क्या है। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है और ये वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। अब हर साल आखिरकार कितने H1B वीजा दिए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आंकड़े ये कहते हैं कि अमेरिकी सरकार हर साल लगभग 85,000 H1B वीजा जारी करती है और अमेजॉन को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा मिले हैं। भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग हैं जो कि टेक कंपनियों में जाकर के अमेरिका में कार्य करते हैं। तो H1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H1B वीजा लेने वालों की जो संख्या है वो 1,91,000 थी और ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर के 2,07,000 तक हो गया था। अब समझिए कि H1B वीजा धारक का जो औसत वेतन है अमेरिका में वो लगभग 70 लाख रुपए सालाना होता है, लेकिन अब फीस ही 88 लाख रुपए कर दी गई है और इसे चुकाने के लिए शायद ही कोई कंपनी आगे जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी मुनाफा नजर नहीं आता है। ऐसे में कंपनियां बचेंगी कि वो अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजें और एक तगड़ी फीस भरें। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि H1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे आगे 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। तो क्या अब जो ये H1B वीजा की फीस बढ़ाई गई है वो हर साल भरनी पड़ेगी, वो भी आप समझ लीजिए। तो नया नियम ये कहता है कि ये फीस एक बार देनी होगी। ये फीस नए आवेदनों पर लागू होगी और मौजूदा जो वीजा धारक हैं उनके या फिर रिन्यूअल जो लोग करवाते हैं उन पर ये फीस लागू नहीं होने वाली है। और ये फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी, जो 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बढ़ाया ना जाए। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण भी रखना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया है तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग रद्द कर सकता है। अब उन लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था जो लोग उस वक्त अमेरिका में नहीं थे, यानी कल शनिवार को जब ये नया नियम बनाया गया, फीस जो है वो बढ़ाई गई थी। उनके मन में ये सवाल था कि क्या उन्हें अमेरिका में तुरंत के तुरंत मौजूद रहना होगा, क्योंकि कई टेक कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने ये कहा था कि 21 सितंबर यानी संडे तक वो सभी लोग वापस आ जाएं। तो मौजूदा हालात जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई मौजूदा कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसे लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के द्वारा बता दी गई थी कि ऐसा नहीं है। जिनके पास जो वीजा पहले से है उन्हें वही फीस रहेगी, लेकिन जो नया वीजा बनवाएंगे उन पर यह फीस लागू होगी।
अब देखिए, ये नया नियम बना दिया गया है। जो फीस है वो 88 लाख रुपए कर दी गई है, जिसके बाद लगातार जो ट्रंप प्रशासन की तरफ से बयान है वो भी आ रहे हैं। अब ट्रंप सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही नौकरी देगा, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देगा जो कि अमेरिका के लोगों की नौकरी छीन रहे हैं। और यही वजह है कि इस फीस में सबसे ज्यादा इजाफा ट्रंप सरकार ने किया है। अब सीधी सी बात है कि इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से जो लोग अमेरिका जाते हैं उनकी संख्या 73% तक है। हालांकि और भी ऐसे देश हैं जहां से विदेशों में जाकर के, अमेरिका में जाकर के लोग काम करते हैं, लेकिन ये संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। इसलिए माना यह जा रहा है कि भारत में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी का सच जो है वो यही है कि 88 लाख रुपए H1B वीजा के लिए देने होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।